गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो देखिए सुबह सुबह यहाँ पे पापा छाट रहे हैं मेथी और बन्नी को आज पापा पे प्यार आया है। तो देखिए बन्नी पापा के आसपास घूमते जा रहा है। बन्नी महाराज तो यहाँ पे खेल रहे हैं लेकिन मम्मी उसका घर साफ करने में लगी हुई है, क्योंकि क्या है ना, हम लोग रात में इसको इसी में लॉक कर देते हैं और रात भर में ये सूसू पॉटी करके इसके अंदर का ट्रे को गंदा कर देता है, जिसको मम्मी को ही साफ करना पड़ता है, और वो भी रोज। क्योंकि बन्नी को हाइजीन का इतना आदत हो गया है ना कि इसको अगर गंदे घर में रख दिया जाए ना तो ये रहता नहीं है, खटखटाने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं, जहाँ पॉटी करता है ना वहां से भी थोड़ा साइड हट के बैठता है ये। मम्मी तो सच में तबाह हो गई है इससे, इसलिए जब मम्मी को गुस्सा आता है ना बन्नी को बंदी कर देती है मम्मी, फिर जैसे अभी कर दिया। देखो देखो कितना प्यार से मेरा गोलू बैठा हुआ है, मतलब जितना परेशान करे है तो बड़ा प्यारा। आज पता हमारे घर में गीता आंटी नहीं आई, इसलिए मम्मी को कुछ एक्स्ट्रा ही काम हो गया था। मैंने सोचा कि आज का ब्रेकफास्ट मैं बना दूं। देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय और साथ ही साथ ब्रेड भी सेकने वाली हूँ। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल ही गई, पापा ना हमारे घर पे लाए थे ये सीताफल, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा कच्चा है, खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे रखे रखे तो ये पकने से रहा, इसलिए हमने लगाया अपना दिमाग और सोचा कि इसको हम लोग चावल के ड्रम में डाल देते हैं। चावल के डब्बे में तो आम भी पक जाता है, ये कौन सी खेत की मूली है। बाय द वे एक बात बताऊं, हमारे घर में ना यही एक फल है जो कि सबको इतना ज्यादा पसंद है ना, मैं क्या बताऊं। इसका जो टेस्ट होता है ओ हो लाजवाब टेस्ट होता है। अगर आपको भी सीताफल खाने में अच्छा लगता है ना तो कमेंट करके जरूर बताना। चलो भाई चावल के ड्रम में तो हमने इसको डाल दिया। अब देखने वाली बात ये है कि ये कितने दिन में पकता है। आई होप जल्दी पक जाए, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है ये फ्रूट। इनफैक्ट पिट्ठा और गाजर के हलवे के बाद ना यही एक चीज है जिसके लिए मैं सर्दियों का बेसब्री से इंतजार करती हूँ। जब तक मैंने सीताफल को ड्रम में डाला हमारा ब्रेकफास्ट का वक्त हो गया और बन गया है चाय, जो कि मैंने बनाया है। और साथ ही साथ मैंने बन्नी के लिए भी ब्रेड सेका है, क्योंकि हम चाहे ब्रेड खाए ना खाए लेकिन बन्नी को तो भाई जरूरी है हर रोज ब्रेड देना। लो भाई सर्दियां आ गई और हमारे यहाँ कंबल अब धुल रहे हैं। जब कंबल और कारपेट को यूज करने का टाइम आता तब हमारे यहाँ पे कंबल और कारपेट धुल रहे हैं भाई साहब। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, पूरा घर पेंट पुचाड़ा से भरा हुआ था, किसी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो क्या ही कर सकते हैं। डर तो इस बात का कि सूखेगा कि नहीं सूखेगा। यहाँ पे देखिए मम्मी अब तैयारी कर रही है लंच का, और मम्मी को जब जब टाइम मिलता है ना आके लिविंग रूम में बैठ जाती है, क्योंकि किचन में तो अलग ठंडा लगता है भैया, क्योंकि किचन की एक खिड़की साफ्ट से कनेक्ट होती है और वहां से साए साए हवा आती है। तो मम्मी आज बना रही है, नहीं मैं नहीं बताऊंगी, आज आप लोग कमेंट करके बताओगे कि मेरी मम्मी क्या बना रही है। मम्मी तो कितना काम कर रही है, लेकिन देखो मेरा तो आलस ही नहीं खत्म हो रहा है। बुक भी पढ़ रही हूँ तो कम्बल में लपेट के अपने आप को, जबकि मेरा रूम पूरे घर में सबसे गर्म रूम होता है, फिर भी पता नहीं क्यों ठंड लगती है। तो फाइनली पापा ने कम्बल और कारपेट दोनों को ही अच्छे तरीके से धो दिया है। यहाँ पे कम्बल का पानी झड़ रहा है, जब ये पूरी तरीके से झड़ जाएगा तो पापा इसे पसार देंगे, और कारपेट तो पापा पहले ही पसार चुके हैं, देख लीजिए। चलो गर्मी में ना सही, सर्दी में तो धुल ही गया कम्बल और कारपेट। वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, ऐसे कहते हैं ना। 3 hours later. तो अभी हो चुका है शाम का वक्त और देखिए यहाँ पे मम्मी अपना एडिटिंग कर रही है, पापा भी अपना कुछ काम कर रहे हैं, और हमारे ईशु महाराज देखिए आज लेकर आए हैं रायम बुक, जिसका 1 घंटे से ये फ्रंट पेज ही देखे जा रहा है। पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं होता, इसको ऐसी किताब ले आता है ये। 2 hours later. चलो भाई पैकअप। यहाँ हुआ पापा का लैपटॉप बंद, वहाँ हुआ मम्मी का लैपटॉप बंद, लाइट्स बंद, कैमरा बंद, एवरीथिंग बंद, हमारा ऑफिस ही बंद। रात में 10:30 बजे के बाद हमारा ऑफिस डेली बंद हो ही जाता है, बिकॉज मम्मी को ऊपर जाके डिनर की भी तैयारी करनी होती है। वैसे तो डिनर में मैं पापा भैया मिलके हम लोग कुछ बना ही लेते हैं, लेकिन आज मम्मी को खुद मन था कि उनको खुद के हाथ की भेलपूरी खानी है, और मम्मी के साथ साथ बनिया को भी मन था कि मम्मी के हाथ की भेलपूरी खानी है। इसीलिए आज रात का डिनर मम्मी ही बना रही है, और वो है भेलपूरी। और सच बताऊं ना तो मम्मी बनाती बड़ा अच्छा है ये भेलपूरी, एकदम बंगाली स्टाइल में बनाती है, और क्या स्वाद आता है इसका। हाँ पता है बंगाल में झालमुड़ी फेमस है, लेकिन एक बार भेलपूरी भी खा के देखना, माइंड ब्लोइंग लगता है। खाना वाना खाने के बाद फिर टाइम आता है बनिया को उसके घर के अंदर लॉक करने का। पहले तो वो बहुत डरता है क्योंकि वो अपने घर में जाना ही नहीं चाहता है, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग चाह कर भी उसको बाहर खुला नहीं छोड़ सकते, बिकॉज वो कहीं से भी कुछ भी खा लेता है, फिर उसका पेट खराब हो जाता है। देखो कितना नौटंकी कर रहा है घर जाने में। इसको इसके घर में बंद करने का ना एक और कारण है, वो ये कि ये है बड़ा डरपोक। हल्का सा रात में कुछ खूट खाट की आवाज आ जाती है ना, बस इतना जोर से भागता पता नहीं क्या हो गया हो। इसीलिए इसी को सुरक्षित रखने के लिए हमें ना चाहते हुए भी इसको इसके घर में बंद करना ही पड़ता है। अब देखो इसको समझ में आ गया कि अब मेरी मनमानी नहीं चलने वाली, इसलिए अब भाग भाग के चला गया अपने आप ही अपने घर। गुड नाइट।